जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, इस वक्त पूरी अक्षर इंचन में मौजूद हूँ, तो अभी गाड़ी हूँ। अभी आज भी इजरा तो हुए हैं, लेकिन इतनी तादाद में चाहे नहीं हुए, लेकिन हुए ज़रूर हैं। कल फिर इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थे लड़कों के, दो चार, उस पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ या अपलोड कर दूँ, फिर तो सो जाना है। अच्छा, अभी एज का भी फैक्टर है इजरा के हवाले से। कुछ लड़के 30 प्लस भी हैं, 35 प्लस भी कुछ रेयरली होते हैं लड़के इसके अंदर, जो जिनके डॉक्यूमेंट कोरिया आ चुके हैं पेपर पास करने के बाद ना, तो वो इसको लेकर फ़िक्रमंद होते हैं कि यार चूँकि यंग लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है हमें सेलेक्ट ना किया जाए, या जिन लड़कों की एज 35 प्लस होती है उनकी सिलेक्शन में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आती। मतलब कि क्योंकि हर जो कंपनी के मालिक होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको तो यंग लड़का चाहिए होता है। यंग का मकसद ये होता है, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा होता है ना, कि मसलन 39 तो फाइनल एज है ना इधर कोरिया में। मतलब कि 18 से लेके 39 तक इसके अंदर अंदर वो जो है ना वर्कर लेंगे, उनकी शराइत तो यही है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि 39 के बाद जो बंदा है, ज़ाहिर सी बात है उसमें वो जिस्मानी कुव्वत तो नहीं ना होती, जो मतलब एक 18 से ले कर 25 या 30 के अंदर अंदर, या इवन 32-33 तक भी होती है। जब 39 का मतलब है 40 के एरिया में शामिल हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है जिस्म में वो वाली कुव्वत तो ज़ाहिर सी बात है नहीं रहती। एक इंसानी नेचर, ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना। तो इस हवाले से कुछ लड़कों के कुछ सवालात हैं, खदशात हैं, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। जब आपकी फ़ाइल कोरिया आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी कंपनी का जो मालिक होता है, वो ज़रूर चाहता है कि मेरा वर्कर सेहतमंद भी हो, अच्छा भी दिखे। तो दूसरी बात यह है कि यंग भी हो। यंग का मतलब ये नहीं है कि अब ये लोग ये नहीं समझते कि आप 35 साल के हो गए हैं तो आप बूढ़े हो गए हैं। कोरिया में तो 32-35 साल की उम्र जो है ना, बड़ी यंग एज गिनी जाती है, और ये दिखते भी यंग हैं। जो लड़के कोरिया में आ चुके हैं या जो पुराने हैं, वो शायद मेरी बात से इत्फाक भी करें, क्योंकि हम तो इकट्ठे काम करते हैं। अपने कोरियन बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी एज 40-50 प्लस भी है, लेकिन अपने आप को इनकी खुराक भी थोड़ी सी ऐसी है ना कि थोड़ा मेंटेन रह जाता है। हमारी तरह ये 6-6 रोटियां तो नहीं ना खा जाते। हमें तो ज़ाहिर सी बात है, ये रोटी मैदा जो है ये मतलब आप गौर करेंगे, आपने अगर कुकिंग किया, कोई सालन वगैरह बनाया है तो, लेकिन आपका फोकस ज़्यादा रोटी पे रहता है, तो वो रोटी से कम करके आप थोड़ा सा जब सालन की तरफ जाएंगे तो आपका वेट रिड्यूस भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़्लो में मैं इस टॉपिक को मैंने कहा क्लियर कर दूं। दोबारा उधर ही आ जाता हूँ। जब भी कोई मालिक कोई वर्कर सेलेक्ट करता है, तो वो बिल्कुल देखता है, वो एज लाजमी देखता है। आपके नंबर वगैरह इधर कोई नहीं इतना देखता ना, कि आपके उधर कितने मार्क्स आए थे, या बहुत ज़्यादा आए थे थोड़े आए थे। ये हरगिज़ ऐसा कोई चक्कर नहीं है यार। मेरे मतलब 2012 में मैंने 192 मार्क लिए, 192 नंबर लिए थे, लेकिन मेरे जो दोस्त थे जिनके 96 थे या 92 थे, उनके वीज़े मुझसे पहले आ गए थे। ये टोटल नसीब की बात है। ये माइंड से निकाल दें कि ये आपके को मार्क्स देखेंगे। वो रेयरली कोई मालिक को 100 में से एक होगा जो मतलब वो उसको भी कोई गाइड करे कि हाँ इसके इतने नंबर। उनको सिर्फ ये होता है हाँ आपके डॉक्यूमेंट कोरिया में हैं, लेकिन आपकी एज लाजमी देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एज देखते हैं, आपकी हाइट भी देखते हैं, इवन आपका वेट पर भी थोड़ी बहुत तवज्जो तो देते हैं ना, कि हाँ बंदा कैसा दिखता होगा, उसकी हाइट के बारे में वो चीज़ों तो देखते हैं। लेकिन 32-35 तक जो है ना, वो बंदा डेंजर जोन से थोड़ा सा बाहर ही होता है, कि बंदा इजीली, फ्रेश लड़के की मैं बात कर रहा हूँ। रिटर्नी को तो उनकी कंपनी को पता होता है ना कि वो 40 का भी हो जाए उनको वो बुलाना होता है वापस, क्योंकि वो तो काम करके गया होता है। मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ कि 35 तक ना, 35 साल की एज तक जो आपके डॉक्यूमेंट कोरिया हैं, उसमें आपको एडवांटेज रहता है कि कोई भी कंपनी आपको बहुत यंग समझती है, और वो आपको आराम। जब आपकी एज 35 से ऊपर जाती है, 37, 38 या 39, वैसे लड़के आए हैं इस एज में भी, ये नसीब की बात है। क्योंकि बहुत सारे साइड एरिया भी होते हैं जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लड़के टिकते नहीं हैं, तो वो फिर कंपनियाँ सेलेक्ट करती हैं, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत होती है। तो ऐसा है कि 35 के या 36 के ऊपर जाके ज़ाहिर है 2 साल बचते हैं। तो जब वो एज देखते हैं, तो उनका भी यही ज़हन होता है ना, कि जितना यंग लड़का हो उतना ज़ाहिर सी बात है वो स्ट्रांग भी होगा ना, उसमें हिम्मत ताकत भी होगी काम करने की, और वो अगले 10-15 साल हमारी कंपनी में हमें जो है कि वो काम में हमारी हेल्प भी अच्छी तरह कर, हमें सर्व करेगा अच्छी तरह। तो 35 से ऊपर थोड़ा सा होता है, जो मालकान है वो देखते हैं। 35 से नीचे नीचे इतना कोई नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई देखते हैं, लेकिन 35 से भी 37 तक जो हैं बहुत सारी
सारी कंपनियां आपको सिलेक्ट कर लेती हैं। लेकिन जब 38 और 39 में फ्रेश कोटे में आप जब इधर इस उम्र में जाते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर है वो सोचते हैं कि 39 तो एक एज लिमिट है ना, मतलब कोरिया के हवाले से। तो जिन मालकान तो ये गहराई में जाके सोचते हैं, वरना तो मेरा ख्याल है सिलेक्ट कर ही लेते हैं। लेकिन ये हाँ, यंग लड़कों को ये एडवांटेज है, यंग का मतलब ये है 35 से नीचे नीचे वालों को ये एडवांटेज है कि उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कि वो मालकान भी देखते हैं कि ज़ाहिर है बंदा यंग है, क्योंकि अगर 10 साल आपको काम कराना है, आप फ़र्ज़ करें 33 साल का बंदा या 34-35 साल का बंदा, मैं 35 रखता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो 37 एज में भी आए हैं, 38 में भी आए हैं, टोटल किस्मत की बात है। लेकिन जब वो सोचते हैं कि अगर 35 साल का 36 साल का बंदा है तो 10 साल अगर मेरे पास काम करेगा तो 46 तो हो जाएगी ना इसकी 10 साल बाद। तो ये चीज़ें ये काउंट तो करते हैं, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोबारा मैं घूम फिर पे उधर ही आ जाऊँ, अगर आपका रिज़क है, आपने आना ही आना है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज तो ज़ाहिर है एज का होता है। एज एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का फैक्टर है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 15 साल के होते हैं आपकी एनर्जी और होती है, 20 साल के होते हैं आपकी एनर्जी और होती है, 30 साल के होते हैं, इवन 40 साल के होते हैं, एनर्जी लेवल चेंज होते जाते हैं। उसका रीज़न ये है, खुराक तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छी इस्तेमाल कर लें, मैं दुनिया की खुराक अच्छी कर लें, लेकिन एज का जो फैक्टर है ना, मैं अभी मेरी कुछ ज़्यादा एज तो नहीं, लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया तो देख रहे हैं ना, हम भी थोड़ी किताबें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम एक्सपीरियंस ये है कि हमारे साथ भी ज़ाहिर ज़्यादा एज वाले जो लोग हैं कोरियन भी, वो भी काम करते हैं। तो ज़ाहिर है एज के साथ साथ थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना। हाँ, ज़िंदगी में थोड़ी सी रूटीन चेंज कर लें, अपना लाइफस्टाइल को एक्सरसाइज वगैरह ज़िंदगी में शामिल कर लें, फिर तो बंदा बहुत देर तक जो है ना मजबूत लाइफ गुजार सकता है। खुराक तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन हाँ, एज अपना आप थोड़ा बहुत तो दिखाती है, लेकिन इससे मायूसी नहीं आपके ज़हन में कभी भी आनी चाहिए। रिज़्क जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो 39 की एज में भी आए हैं, तो इस वाले से बेफ़िक्र हो जाएं। अगर तो आपका रिज़्क है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कोरिया आने से नहीं रोक सकती। मेरा तो इस बात पे बिलीव है। तो बड़े मेरे करीबी दोस्त रिश्तेदार भी बड़ी यंग लड़के हैं, वो भी वेट कर रहे हैं पेपर देने के बाद। तो नसीब की बात है ना। और बहुत सारे लड़के हैं जिनका अभी रिसेंटली 7वें माह में मंजूरी हुई है, तो 10वीं उनका वीज़ा भी आ गया। ये सारे नसीब की बात है कि कौन किस वक्त किस कंपनी में सेलेक्ट हो जाए या कौन सी कंपनी उनको सेलेक्ट कर ले, कोई पता नहीं चलता। और इसलिए इस वजह से आपने दिल छोटा नहीं करना। अगर तो आपकी किस्मत में कोरिया का रिज़्क है तो आना ही आना है, अपने अल्लाह खैर करे। और मैं ये ना समझा करें कि हम कोरिया में बैठे हैं तो इजीली ये बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी देर अब कोरिया में हो गई है, चलो हम भी जब आए थे नए नए तो ज़ाहिर है हम हमारे अंदर भी बचपने वाली बातें थी, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा भी हक बनता है कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि हम बड़े परफेक्ट हैं कोरिया में या बहुत परफेक्ट लाइफ गुजारी है, गलतियाँ की हैं, सब ने की हैं, हमने भी की होंगी। लेकिन मकसद ये है आपको इस तरह थोड़ा बहुत गाइड करने का हर हवाले से। मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो चलो होती ही होती, वो तो मैंने आपको देनी देनी होती है, लेकिन आप बड़ा भाई समझें, थोड़ा बहुत सीनियर समझना है तो समझ, जो भी समझ लें कि कोरिया की लाइफ के हवाले से थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हमारा है ना, उस हवाले से मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर सकूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो जो लड़के भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन करें उनका भी मैं टाइम निकाल के प्रॉपर जवाब दे सकूँ। फिर ये भी देखना होता है कि इस बंदे की परेशानी किस नौइयत की है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनल भी कांटेक्ट कर लूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो काम है ना, काम कोरिया में उसने आपकी मत भी मारी होती है, तो जब टाइम मिलता है तब तो कांटेक्ट हो जाता है। कुछ दोस्त जो हैं वो, मैं ड्यूटी के दौरान होता हूँ, फेसबुक पे डायरेक्ट कॉल भी कर देते हैं। मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि कोशिश किया करें, कॉल ना किया करें, मैसेज छोड़ दिया करें। मेरा जब भी टाइम लगे मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम ज़ाहिर है ऑन ड्यूटी होंगे तो कॉल तो अटेंड कर ही नहीं सकते। तो एक बार दो बार या चार बार कॉल आएगी तो मेरा ख्याल है भी कई दफ़ा ज़ाहिर है बंदा थकावट में भी होता है। मैं वैसे सिंपली बात कर रहा हूँ, तो खुदा न खास्ता गुस्सा आने के चांसेस भी होते हैं। हालांकि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता ना, जो हमारे पाकिस्तान में भाई बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेचारे तो पहले ही बड़े तंग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों की परेशानी लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ बड़ी प्यार मोहब्बत से आप सबको डील करूं। और मेरे मुंह से मैं अक्सर यही मेरे ज़हन में होता है कि यार मुझसे ना किसी के साथ थोड़ी सी भी ज़्यादती ना हो जाए। हालांकि आप कोई सख्त बात कर भी जाएं या जो भी कर जाएं, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ज़ात से कम कम ये ना हो। उसका रीज़न ये है कि मैं आपकी तकलीफ़ को, आपके जो हैं टेंशनें परेशानियां हैं उधर पाकिस्तान में बैठे पेपर के बाद, इनको बड़ी अच्छी तरह डीपली जाके समझता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर के आए हैं ना। तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को कंट्रोल करूँ, इंशाल्लाह करता ही रहूँगा, कोई बात नहीं है ऐसी वैसी। उसका रीज़न ये है कि
जो बंदा जिस नौइयत की टेंशन का इजहार कर रहा होता है ना, ज़ाहिर है उसके दिमाग में पता नहीं बेचारे के क्या स्ट्रेस चल रही होती है, डिप्रेशन चल रही होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, आप भी बल्कि ये समझा करें कि कोई भी बंदा आपसे बार बार कोई चीज़ पूछता है तो उसकी परेशानी को देखा करें कि ये जाहिर सी बात है उसने दिमाग में पकड़ी हुई है परेशानी। तो मैं कोशिश करके आगे इसके साथ नाराज़गी का इजहार करने से बेहतर है कि इसको प्रॉपर तरीके से प्यार मोहब्बत से समझा दूँ, तो वो बंदा भी सारी ज़िंदगी आपका एहसान बंद भी रहता है। सीधी सी बात है। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, ये आपका ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। बस ये है कि आपको इतना शऊर तो होना चाहिए ना, ज़ाहिर सी बात है। आप अगर किसी के मोहब्बत मोहब्बत से बात करेंगे, इज़्ज़त से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ है जो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलती है, यानी कि ज़रबें तकसीम में खा के। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है। तो छोटी मोटी गलतियाँ कुताहियाँ हर बंदे की ज़ात में होती हैं, उनको छोड़ा करें। तो जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता, लड़के थोड़ा-सा महसूस भी कर जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बिल्कुल ही जिस सवाल का कोई इतना रीज़न ना हो, जिसकी कोई टेंशन ना, मैं उस पे फिर मैं थोड़ा-सा हाथ रोक भी लेता हूँ। वरना अगर मुझे लग रहा हो कि ये लड़का परेशान है, हालाँकि वो परेशानी बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने तो पकड़ी होती है ना दिमाग में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लाज़मी रिप्लाई करूँ। वीडियो आज लंबी हो गई है, मैं ज़हन बना के बैठा था, मैंने कहा आपको थोड़ा-सा अभी इजरा भी हो रहे हैं, लड़के अभी नए भी आएँगे, वीडियो लंबी भी हो गई है, चाहे आप थोड़ा बहुत बोर भी हो, वीडियो देख लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मैं एक थंबनेल तो लिख देता हूँ ना जल्दी में कि ये इस बारे में वीडियो है, लेकिन वीडियो के अंदर जो भी मेरे आईक्यू में मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, उसी दौरान याद आ जाती है। मैं लिख के तो कुछ करता नहीं हूँ, वो बड़ी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो मतलब वो फिर मुझे लिखना पड़ती है कि ये चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। तो अदरवाइज़ मैं लिख के नहीं करता, जैसे जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आईक्यू में आती जाती, मैं ऐसे ही बोलता जाता हूँ ना। जब मैं कैमरे का ये है कि मैं कैमरा ऑन करता हूँ मोबाइल पे ही, तो वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ। तो बस जब स्टॉप करता हूँ तो वीडियो बंद करके अपलोड कर देता हूँ। मैंने आज तक एडिट भी नहीं की ना वीडियो, और ना ही मुझको इसका इतना कोई तरीकाकार का पता है वीडियो एडिट करने का। उसका रीज़न ये है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मैंने कोई गलत बात करनी ही नहीं है, जो अब मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी है वो मैंने उसी तरह अमानत के तौर पे आप तक पहुँचा देनी है, तो मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं कोई एडिटिंग करता फिरूँ या जो भी करता फिरूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना मुझ पे करम किया कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो लगातार लगातार कैमरा ऑन करके 40-40 30-30 मिनट भी बोल सकता हूँ, बहुत बड़े खसूसी टॉपिक पे जो कोरिया के हवाले से आपके काम भी आए। 10-12 मिनट तो बात ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन को लेके कि 3 से 5 मिनट तक की वीडियो बना के उसके अंदर अंदर आपको 2-3 जो खबरें हैं जो भी उस वक्त एक कन्फर्म होती हैं ना, लेकिन आगे पीछे कई दफ़ा हो जाता है ज़हन में, मैंने क्योंकि एक दफ़ा ही देखनी होती हैं वो, उसके बाद डायरेक्ट जाके वीडियो बनानी है, तो मैं कोशिश करता हूँ छोटी वीडियो रखूँ ताकि आप सब भी बोर ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा भी दिल करता है कि जाहिर सी बात है कि मज़ीद, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लड़कों के आते हैं ना, तो मैं सबको मिला के फिर थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि लंबी भी मेरी वीडियो बन जाए ना। मुझे पता है आप बोर तो होंगे, लेकिन कोशिश करें कि देख लिया करें इंशाल्लाह ताला। इसमें आपको कोई फजूल बात मैं कोशिश करूँगा कि नहीं करूँगा, और जितना हो सकेगा मुझसे आपको गाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। बस ये थोड़ा सा मेहरबानी किया करें कि कॉल्स जो है ना मैसेंजर वगैरह पे वो नहीं, मुझे मैसेज कर दिया करें, वॉइस टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, जैसे भी यूट्यूब के नीचे जाए कमेंट भी कर दिया करें ना, तो मैं उसका भी टाइम जब मुझे मिले मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं देखता ज़रूर है, अगर कोई एमरजेंसी आपको टेंशन है, परेशानी है डॉक्यूमेंट के वाले से, फिर मैं खुद भी रब्ता कर लेता हूँ। इस बात की आपने फ़िक्र नहीं लेनी, आपने भाइयों जैसा ही हिसाब रखना है ना। कोई ठीक है, आप सबसे मोहब्बत करते होंगे, किसी एक को बीच में थोड़ी सी ज़्यादा भी दे दिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे जैसे को शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत हो आपके फीडबैक की, आपकी मोहब्बत की, तो ज़ाहिर से हम भी फिर टाइम निकाल के आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। दूसरा एक इशू है मंजूरी का, बहुत सारे लड़कों की मंजूरियों का ये लिखा हुआ है साथ में, लेकिन वो मंजूरी हो गई है, लेकिन वो साथ में 1 साल का टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। मैं आपको सही बात बताऊँ, इस बारे में मैंने बड़ा अभी तक पता करने की कोशिश की है, इस बारे में कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि ये आया मंजूरी हो गई है या नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह ताला जैसे इस बारे में मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा बहुत कोई फ़ाल्ट मुझे लगता है ना, ये अगर मंजूरी हो गई होती तो 1 साल का अरसा इशू होना चाहिए था, या फिर एचआरडी के कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है कि मे बी उन्होंने डेटें इशू नहीं कर सके, बाकी अप्रूवल जो है कर दी, क्योंकि अप्रूवल की डेटों में ही वो हुई है ना। तो अल्लाह के 50-50 चांसेस हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये मंजूरी हो ही गई हो और बाकी चीज़ें भी जल्द अपडेट हो जाएं। अगर आपने गौर किया हो तो ओईसी का जो एचआरडी का जो मतलब उनकी साइट है, कभी कभी आप देखें आजकल वो बहुत ज़्यादा एरर भी उसमें आ रहा है ना, कोई इश्यूज़ हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह बेहतरी करे।
इस बारे में भी जल्दी इंशाल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी मज़ीद इजरा कल भी इंशाल्लाह होंगे, परसों भी होंगे। आप सबके लिए दुआ करें। ये ना सोचें कि मेरा नहीं आया। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अभी लड़कों के बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के वीज़े आ रहे हैं। तो उनसे भी गुज़ारिश है आके, कंपनियाँ बहुत ज़्यादा लड़के छोड़ रहे हैं। तो वैसे उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें 6 माह से 1 साल पहली कंपनी में लाज़मी गुज़ारें। उसका रीज़न ये है कि अपना भरोसा बना लें, ताकि अगले वर्कर के आने का कुछ ना कुछ चांस बन जाए। उसके बाद अगर आपने छोड़नी, वैसे तो मैं आपको एक सही बात बताऊँ, अगर आप 6 माह से 1 साल अपनी पहली कंपनी में काम कर लेंगे, आप कंपनी छोड़ ही नहीं पाएँगे। क्योंकि फिर आप सारे माहौल देख लेंगे ना कोरिया में, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, आपके जिस्म को भी यूज़ टू होने में टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी ज़िंदगी में काम जो आपने कभी किया ही नहीं है, कम से कम 3 माह बॉडी को लगते हैं एडजस्ट करने में। तो लड़के ज़ाहिर है पहले 1-2 हफ्ते में थक जाते हैं, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी टेंशन भी ले जाते हैं। कुछ जो नए इधर सीनियर लड़के हैं, वो भी कई दफ़ा उनको सही तरह गाइड नहीं कर पाते। तो मेरी सीनियर से भी रिक्वेस्ट है कि लड़कों को जब नए आते हैं, उनको कम से कम दिलासा दें और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस मुहैया करें। ग्राउंड जो है ना, उनके लिए ऐसी बेहतरीन मुहैया करें कि उनका दिल लगे कम से कम। क्योंकि पहले 3 माह लड़के स्ट्रेस में जाते हैं। हम खुद गए हैं यार, यही प्रोसेस से गुजरे हैं कि पहले 3-6 माह यही समझ नहीं आती थी करना क्या है। लैंग्वेज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं, ये सारे प्रोसेस से गुजर के जा चुके हैं। तो जो सीनियर लड़के हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो नए लड़के हैं, सीधी सी बात है, उनको भाइयों की तरह ट्रीट करें। शुरू के 2-3 माह आहिस्ता-आहिस्ता बंदा जब कॉन्फिडेंस में आ जाता है, बिल्कुल अपनी पटरी पे चढ़ जाता है, फिर खैर है। तो शुरू-शुरू में जितना हो सके नए लड़कों को उतना रहनुमाई भी दें, गाइडेंस भी दें, उनकी हेल्प भी करें छोटी-मोटी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो जब आप इंसान को देते हैं तो वो ना चाहते हुए भी आपको फ़ॉलो करना शुरू कर देता है। आपके रवैये ही होते हैं ना। मैं अगर गलत रवैये से आपसे किसी से बात करूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप अगली दफ़ा किसी दोस्त महफ़िल में बैठ के कहेंगे यार ये बंदा ठीक है। तो मुझे तो मैं आपको सही बताऊँ, बड़े गलत कमेंट भी कई दफ़ा लड़के कर जाते हैं। अल्लाह की कसम ज़हन में ही ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पता नहीं मैं कौन सी परेशानी में बोल गया। मतलब ये जो बंदा गलत कमेंट कर गया वो तो अकेला कर गया ना, जो बाकी बेचारे जिनको गाइडेंस मिल रही है उनका क्या कसूर है। तो ठीक है, मैं तो इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया करें, और जहाँ गलती हो वहाँ करेक्ट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करता रहूँगा मैं। तो वीडियो लंबी हो गई है अब इसको देख लीजिएगा। माज़रत भी है, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जैसे-जैसे कोई न्यूज़ इंशाल्लाह आगे भी आती जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो बाकी इजरा के हवाले से ये अच्छी खबरें हैं। दुआ करें बाकी भी जितने लड़के रह गए हैं, सबके जो इजरा हैं वो अगले 2 दिनों में, ज़्यादातर जिनकी मंजूरियाँ हुई हैं, चलो उनके लिए दुआ करें ना, उनके तो हो जाएँ। बाकी भी इंशाल्लाह ताला जैसे-जैसे कोई अपडेट आती जाएगी कोरिया के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो, और जिस प्रोसेस में आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ जिस-जिस स्टेज पे हैं, अपनी मेहनत जारी रखें, खुलूस नीयत के साथ अपने माँ-बाप की खिदमत करें। मेरा ख़्याल है कि वो ही पीर और मुर्शिद हैं जहाँ से दुआएँ लगती हैं, जहाँ से अल्लाह ताला की बात, जो अल्लाह और नबी के बाद तो यही सिलसिले हैं ना हमारे, जो इतने मज़बूत रिश्ते हैं। बस ठीक है, उनसे दुआएँ लें, अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको हर नेक जो आपकी ख्वाहिश है उसमें कामयाब करे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।